सॉरी बाबा जी, मुझे मजबूरी में खीर को हाथ लगाना पड़ता ढिल्लो परिवार की इज्जत बचाने के लिए। खीर कहाँ से ले आई? इसका मतलब दूध फटा नहीं? दूध कहाँ से फटेगा? फटी तुम्हारी किस्मत हुई है। क्या ये खीर तुमने बनाई है? जी गुरु महाराज जी, मैंने ही बनाई है। झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही बुआ जी। मैंने जो भी किया ना राजरानी जी को बचाने के लिए किया। पता नहीं किसने खीर में मिश्री की जगह फिटकरी डाल दी थी। पूरी की पूरी खीर फट गई थी बुआ जी। मेरे पे यकीन करो। मेरे पे यकीन नहीं हो रहा ना तो खुद देख लो। चलो बुआ जी, देखो देखो देखो, पूरी की पूरी खीर फट गई थी। अगर मैं नई खीर नहीं बनाती तो ढिल्लो परिवार की कितनी बेइज्जती हो जानी थी। मैं जीते जी इस खीर का स्वाद कभी नहीं भूल सकता। मैं तो क्या, इस पिंड का बच्चा बच्चा इस खीर को चख के कहेगा कि ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी ने बनाई है। आज के इस पावन अवसर पर इस तरह झूठ बोल के इस औरत ने ना सिर्फ मेरा बल्कि रब का अपमान किया है। और इसकी वजह से मैं एक मिनट भी यहां नहीं रुक सकता। गुरुजी, गुरुजी, आप ऐसे नाराज मत होइए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद अपने हाथों से ये खीर बनाई है। आप मेरा विश्वास कीजिए। और मैं भी उस बच्ची के हाथ का बना हुआ प्रसाद और उसका स्वाद कभी नहीं भूल सकता। रब दी मेहर है तेरे हाथों में। जिस तरह तू तेरे खाने में दालचीनी का इस्तेमाल करती है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे उसके हाथ के जादू की वजह से, उसके स्वाद की वजह से ही तो हम ही ने उसका नाम रखा है दालचीनी। खीर में कौन दालचीनी डालता है? मैडम जी, तुसी डाल के तो देखो, जादू है दालचीनी में, जादू। नहीं मान रही हो तो जाओ जाओ, खुद तुम चख कर कहो कि क्या ये खीर तुमने बनाई है, और सच बोलना। ये सब करने से पहले कम से कम तुम राजमहल जी को तो पूछ लेती। अरे गई थी बुआ जी बताने के लिए, पर बकरी की रस्म चल रही थी तो मैं बीच में कैसे टोक सकती थी। बस चुप कर जा। ज्यादा शानी बनने की तेरे को कोई लोड़ नहीं है। झूठ बोलना तेरे खून में है, लेकिन तेरे इस मक्कारी की कीमत हमारे परिवार को चुकानी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। अगर मैंने ये गलती मान ली तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस बात को यहीं रफा दफा करना होगा। मैंने आपसे कहा था ना गुरुजी, ये खीर मैंने ही बनाई है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि गुरु महाराज जी गलत है? गुरु जी का ये अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे वो तो इनकी सास बीमार है, इसलिए राज रानी बहन जी को आज सेवा करने का मौका मिला, लेकिन नहीं, इन्होंने तो इस पवित्र मौके पर भी थूक दिया।
जो लोग गुरु महाराज जी की इज्जत नहीं करते उनको पगड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। उतार दो परम जी की पगड़ी। उतारो उतारो पगड़ी उतारो उतारो रुक जाओ। किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया, परम जी की पगड़ी को यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुरुजी, ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, संतोष मेरे साथ वहां पर रसोई में थी, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, वो बताएगी। सबूत मांग रही है राजरानी जी, तो एक काम करते हैं, दाल चीनी को इसी समय यहाँ बुलाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कान खोल के सुन ले, अगर राजरानी बहन जी को पता चल गया ना कि ये खीर तेरी बनाई हुई है और उनकी बनाई हुई नहीं है, उनके फैक्ट्री का टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये जुल्म ना करो। रुक जाओ बहन जी, चलो। दालचीनी ने ना आपकी इज्जत रखने के लिए खीर बनाई थी। ये देखो बहन जी, ये देखो, आपकी बनाई हुई खीर फट गई थी। सिर्फ इसका इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, वरना बिल्कुल ना करती वो ऐसा। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने खुद मिश्री पीस रखी थी। मैंने नहीं पता कि आपकी खीर फट कैसे गई। अगर राजरानी झूठ बोल रही है तो परम जी की पगड़ी इसी समय उतारी जाए। उतारी जाए पगड़ी, अगर झूठ बोला जा रहा है तो। उतार दो पगड़ी। अगर किसी ने पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो गुरुजी, अगर आपको कोई शक है तो हम किचन में चलकर देखते हैं। मैं अभी सच जानना चाहता हूँ। मैं तेरी जैसी कुड़ियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़े लोगों को छोटा दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी। मैडम जी, आप आज तो तू बच गई क्योंकि मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, वरना पाताल से निकाल कर तुझे सजा देती। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। और सुन, याद रखियो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दालचीनी नाम की लड़की यहाँ पर आई थी। जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। चली जाऊंगी मैडम जी, पर मेरे काम के पैसे तो दे दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ मैडम जी। वो गुंडे मेरे घर की चाबी ले गए मैडम जी। आज शाम तक ना कुछ भी कर कर मुझे पैसे लौटाने हैं। छोटी सी छोटी मदद मेरे लिए बहुत मायने करती है। आप मदद? तू इसको लेकर आई थी मेरी मदद करने के लिए? कौन सी मदद की है तूने? जिंदगी में पहली बार राजरानी ढिल्लों पर किसी ने उंगली उठाई है। चल निकल यहाँ से। पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? ऐसा ना करो मैडम जी, अगर आज पैसे नहीं दिए ना तो मैं और मेरी बहन सड़क पे आ जाएंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैडम जी, पैसे दे दो मैडम जी। दबाओ। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी बाहर आने में? वो लाइट चली गई थी,
मिश्री गिर गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना गुरुजी कि खीर मैंने ही बनाई है। देख लो, कोई नहीं है और यहाँ पर। तुम जितना भी कह लो, खीर तो दाल चीनी ने ही बनाई है। आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों में प्रसाद बंटवा दूं। ओए कुड़िए, मर जानिए, यहाँ से कहीं नहीं। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? निकल यहाँ से तू। हाँ बुआ जी, चली जाऊंगी, पर मैडम जी ने ना 2000 रुपए दिए ना, अब बाकी के 8000 रुपए दे दो ना, मैं घर छुड़वा लूं। और कान खोल के सुन ले कुड़िए, मैंने पहले ही तेरे को बोला था, अगर मेरे को टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तब तेरे को पैसे दूंगी। और अब जो तुमने हरकत की है ना, इस हरकत से तेरे को लगता है कि राज बहन जी हमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे? बुआ जी कुछ कर दो ना। क्या बुआ जी, चल दफा हो। बुआ जी मत करो ना ऐसे। बुआ गुरु महाराज जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर सत्संग की सेवा करना चाहते हैं जी, और बस चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे। बस इतनी सी इच्छा है जी। आपका बेटा नहीं आया? आज क्यों वक्त पर आएगा गुरुजी? आज बाप का बड़ा दिन था ना, माँ का होता तो आ जाता। भैया थोड़ा धीरे चलाइए, कहीं ऐसा ना हो रब के आशीर्वाद के चक्कर में रब के पास ही पहुंच जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। जिस मॉम पर जान कुर्बान है, उस मॉम को किया हुआ प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर सका, तो ऐसी जान का क्या फायदा? बुआ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसुत लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बत्र। अरे ठुमक लगाना, नाच नाच। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बाबा जी, आज तो बड़ा टफ वाला इम्तिहान ले रहे हो। पापा जी को नहीं मिलना होता था तो बता दी इसको। देरी हो रही है। वाह, पापा जी को क्या हो रहा होगा, क्या पता। क्या कर रही हो? Excuse me, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब ये फटफटियां चलती रही है तुमसे तो सड़क पे लेके क्यों निकलती हो? शुक्र है रब्दा बच गई।
कैसे लोग हैं यार। आज्ञा दीजिए गुरुजी। देखा, मैं ना कहती थी, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। कैसे सारी बाजी पलट के रखती इसने। मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, अगर वो लड़की किचन में थी तो भाभी ने उसको डिस्पेयर कैसे कर दिया। तेरा झुमका कहाँ है दूसरा? उससे आपा कहीं वहीं तो नहीं गिरा आई? मैनू की पता। फंस जाएंगे। हाँ माम, कहाँ पहुंचा बेटा? बस पहुंचा हूँ माम, थोड़ी देर में। बेटा एक काम कर, तू सीधा घर जा। अब सत्संग भी पूरा हो गया है और वैसे भी यहाँ पे आज जो कुछ हुआ है वो तू देख नहीं पाता। क्या हुआ मॉम? कुछ हुआ है क्या वहां पर? पापा ने कुछ कहा आपसे? देखो मॉम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज बताओ क्या हो रहा है वहां पर। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, तू सीधा घर पहुंच। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुझे यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं उठा सकती। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई तुझ तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। कला, कला, पापा जी का वो सब छोड़ो, ये देखो उन लोगों ने मेरा हाथ इतना जोर से मरोड़ा कि पूरा लाल पड़ गया। और पापा जी को तो वो लोग कहीं लेकर चले गए और मैं तो उन्हें रोक नहीं पाई ना, मैं छुपकर बैठी हुई थी। अगर मैं छुपकर नहीं बैठी उनके सामने आ जाती तो वो मुझे भी लेकर चले जाते। और कला लेकर चले गए, तूने लेकर जाने दिया उन्हें? मैं एक और क्या करती? चल, हाँ पापा को ढूंढ कर आते हैं। चल। अरे पर एक मिनट, मैं कैसे जा सकती हूँ? आपकी बात और है दीदी, पर मैं तो सुंदर हूँ ना। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे नोच के खा जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं घर जाती हूँ, पापा जी को लेके आराम से जाना। हाँ हाँ। राम की भीख मांग रहा हूँ तुम लोग। अरे नाच और जलील मत करो। तेरी अब ठीक क्या बंदा है, घरे बाजार बेइज्जती हो रही है, दे नहीं सकता तो घुमा के इनके। ओए छोड़ उसे। कौन है वे तू? तेरा बाप लगता है क्या? मेरा ना सही पर किसी का बाप तो है, पर तू शायद इसकी इज्जत को अपने बाप का माल समझ बैठा है। गले से फंदा निकाल और जाने दे से। तेरे गले में पहनूं? पहनेगा साड़ी? चल नाच ना बसंती। सर मेरी बात मानिए, ये गांव के बहुत खतरनाक गुंडे हैं, प्लीज यहाँ से निकलते हैं सर। बहुत हीरो बन रहा है ना? घूर किसे रहा है? निकलो यहां से। जी, शराब के नशे में होश खोना छोड़ देंगे तो किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जैसे शराबी ना खुद की इज्जत करना भूल जाते हैं। देखिए क्या हालत बना रखी है आपने अपनी।
पुत्र, रुक जा पुत्र। हालांकि मेरे पापा जी मेरा 100 घूंट होंगे, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच बाजार में बेइज्जत करेगा ना, तेरा कोई हक नहीं बनता। रुक जा पुत्र। कितने पैसे हुए तेरे? बोल बोल, अभी मारती हूँ तेरे मुंह पर। कहीं से भी ले आओगे लेकिन तेरे मुंह पे मारूंगी। लेकिन आइंदा से ना मेरे पापा जी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। एहसान जताने के बदले जो गालियां दे, ऐसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। खैर, तुम्हारे शराबी बाप को देखकर तो पता चल ही रहा है कि इसने क्या ही संस्कार दिए होंगे तुम्हें। संस्कार की बातें ना तेरे जैसे आदमी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसने अपने बाप की उम्र के इंसान को साड़ी बनाकर नचाया हो। बहुत पैसे होंगे ना तेरे पास, बहुत ताकत भी होगी, लेकिन एक गल ना हमेशा याद रखी, रब की लाठी ना तेरा ये बल और तेरी ये ताकत, ये दोनों से ना कहीं ज्यादा भारी है। किसी भी मजबूर इंसान का फायदा उठाने से पहले ना मेरी ये गल जरूर याद करना।